रास में बैठे हैं सब, परिवार की याद नहीं आनी चाहिए, जो परिवार बहुत पीछे है अभी। इतनी देर रास में जरूर रहना है जितनी देर यहाँ पर है, जितना समय यहाँ है उतना रास में बितना चाहिए। इस बीच में कोई भी हानि किसी को नहीं होगी, आनंद ही आएगा। पार्वती कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों बनना चाहते हो, स्त्री बनकर के रास में जाना क्या मतलब है? बोले मेरा एक उनसे कर्ज मैंने ले लिया है, एक दिन वो मेरे लिए स्त्री बन के आए थे, आज मैं उनके इसलिए स्त्री बनकर जाना चाहता हूं। बताओ तो सब भक्तों, भगवान कब शंकर जी के लिए स्त्री बने थे? मोहिनी, मोहिनी का रूप धारण जानते हैं, सब भक्त हैं, मैं पीछे हूं, सब एडवांस चल रहे हैं। तो ये मोहिनी का रूप जो बनाया था ना, इस प्रकार से मैं उनके लिए बनकर जाना चाहता हूं। ऐसा बना दो मोहे कोई ना जाने इस राज को है। और ऐसा कहती हैं, हंसकर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर। कैसे रूप पर? एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। बोले ये रूप ऐसा ही हो गया तुम्हारा जैसा भगवान नारायण ने तुमको दिया था, तुम्हारे लिए रूप बनाया था ऐसा मोहिनी का। रास में जा रहे हैं, लेकिन वहां सखी ने रोक दिया, जो द्वारपालिका थी उसने रोक दिया, कहा अंदर बिना पहचान पत्र दिखाए आधार कार्ड के भीतर कोई नहीं जाएगा। पहचान दो अपनी, कौन सी साधना, कौन से तप के प्रभाव से रास में प्रवेश है, उसका वर्णन करो अपने का। दिव्यता रही है अभियान, लौकिक जगत से पारलौकिक सृष्टि, सामान्य सृष्टि से दैविक सृष्टि की ओर। 84 कोष का व्रज क्या है मैंने पहले ही बताया, तो दैविक है, देवलोक से आया है। तो उस जो ब्रज में यमुना पुलिन पर रास हो रहा है वो इस सृष्टि का नहीं है। फिर याद कराता हूं, पार्वती जी तो चली गई अंदर, उन्होंने बताया हम तो पार्वती हैं। अब शंकर बाबा क्या कहें, हम शंकर हैं? बोले हम पार्वती जी की सखी हैं। तो बोले अपना कोई तप बताओ, कौन से जन्म का, कौन से युग का, कौन से मनवंतर का कोई तप तुम्हारा ऐसा जो रास में भाग ले सकते हो? बोले वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊं। बोले मुख तो दिखा दो, चेहरा दिखाओ, हम जान जाएंगे कि जैसे स्कैन कर लेंगे हम आपके QR कोड को आधार कार्ड से, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या क्या और तुम कहां से हो। QR कोड जैसे स्कैन होता है तो हम आपके चेहरे को स्कैन करके जान लेंगे। अब चेहरा भी मैं गोविंद के सामने ही उघाड़ूंगी, यहां नहीं उघाड़ूंगी। बोले नहीं, हमें तुम पर डाउट है, इतनी लंबी कोई सखी है ही नहीं है ब्रज में, इतनी ऊंचाई, और ये जो दो चंद्रमा के दोनों नोक बाहर निकल रही उससे साड़ी से, ऐसा। सखी बोली बिना देखे नहीं जान देंगे। बोले हम तो उसी गोविंद को अपना चेहरा दिखाएंगी। अब इतने में ही गोविंद भी आ जाते हैं। बोले क्या बात है, भगवान की तरफ जैसे ही दृष्टि गई, देखा मोहन ने जब वो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब वो क्या, वो रूप, समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं। उसी दिन से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर हुआ, और गोपेश्वर महादेव का आज भी मंदिर ब्रज में, वृंदावन में विद्यमान है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। ऐसी लीलाएं हुई, ऐसा रास रचा। बीच में ही गोपियों को पता है क्या हो गया, अहंकार हो गया। रास रच रहा है भगवान, जितनी गोपियां हैं शिव समेत उतने ही स्वरूप धारण करके आए।
बीच में अहंकार राधा जी को नहीं हुआ, इतने गोपियों को हुआ था। गोपियों ने सोचा जो त्रैलोकी का स्वामी है, आज वो हमारे मध्य नृत्य करने को, रास करने को विवश है। जैसे ही अहंकार हुआ, भगवान जी राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी को अहंकार हो गया, बोले सब सखियों को, गोपियों को छोड़ करके मुझ अकेली राधा से प्यार करता है कन्हैया, मुझ में कितनी खास बात होगी। ऐसा सोच करके राधा जी को भी भ्रम हो गया। अब राधा जी ने कहा कृष्ण से, अरे ठाकुर, अरे कन्हैया मुझे अपनी कमर पे बिठा ले, पीठ पे बिठा ले, मैं थक गई हूं, अब आगे वन में नहीं चला जा रहा। अब जय भगवान ने कहा ठीक है, आओ मेरे स्कंद पे बैठो, कंधे पे बैठो, थक गई हो तो। जैसे ही राधा जी ने पैर ऊपर उठाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा जी गिर पड़ी। राधा जी को भी अब ऐसा अहंकार हुआ तो वहां से भी अज्ञेय हो गए भगवान। विरह पीड़ा, सब गोपियां भी वहां आ गई, राधा जी भी उनको मिल गई। मन में विचार करती हैं, विरह में उन्होंने गोपी गीत का भी वहां गान किया है। और गोपी गीत का ऐसा प्रभाव है कि जो इसका गान करता है ठाकुर उसे अवश्य मिल जाते हैं, जो नित्य गोपी गीत का उच्चारण करता है। गोपी गीत के कुछ श्लोक साथ में गुनगुनावेंगे, जिससे सबका कल्याण होगा। गोपियों ने राधा जी के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण का ध्यान किया। जयति तेधेकम, जयति तेधेकम,